मिसकैरेज कैसा भी हो, ये एक मेंटल और फिज़िकल बॉडी को ट्रॉमा होता है। हमारी बॉडी उस मेंटल फिज़िकल ट्रॉमा से गुजरती है, इसलिए उसमें से रिकवरी होने के लिए भी टाइम लग सकता है। अधिकतर जो मिसकैरेजेस होते हैं यानी मैक्सिमम मिसकैरेजेस भ्रूण की खराबी होने के कारण मिसकैरेजेस होते हैं। पर अगर आपको हिस्ट्री है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की, यानी कि पहले 2 या 3 बार मिसकैरेजेस हुए हैं, तो अगली प्रेगनेंसी आपको पूरी तरह से जांच किए बगैर बिल्कुल ही नहीं रखनी। अगर जिन पेशेंट्स को पहले 2 या 3 मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है, ऐसे में आपको आपके डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री पूछेंगे, आपका डिटेल पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाएगा, प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री, क्या आपकी शादी जो है वो कंsanguineous मैरिज यानी कि रिश्ते में शादी है क्या, ये भी चीज़ें पूछी जाएगी। और आपको आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। इन टेस्ट में कुछ अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम आज इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको आपके डॉक्टर की दी गई सलाह ठीक तरह से फॉलो करनी है, उन्होंने चालू किए गए मेडिसिन्स भी फॉलो करने हैं ताकि बार बार ऐसी होने की संभावना ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात करें तो एक 3D अल्ट्रासोनोग्राफी होता है जिसमें हमारे यूट्रस का शेप अलग है क्या, जैसे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है, प्लस कभी कभी यूट्रस के बीच में एक पर्दा यानी सेप्टम होता है। कभी कभी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड या पॉलिप होने के कारण ऐसे रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। इसीलिए अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले इसको जांच करा लेना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे जिसमें कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स, थायराइड, हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिनमें पता चलता है कि हमारे खून में कोई खराबी तो नहीं है। इन इन्वेस्टिगेशंस में एप्ला, एक्ला, ANA, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 जैसे कुछ प्रोटीन की मात्रा हम चेक करते हैं, प्लस कुछ इन्फेक्शंस यानी कि टॉर्च एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ IgM और IgG, ये सारे टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे खून में ऐसे कोई इन्फेक्शंस है क्या जो भ्रूण को बढ़ने नहीं दे रहा, और खून में ऐसे कुछ खून गाढ़ा करने की टेंडेंसी होती है जिसके कारण बेबी की ग्रोथ ही नहीं हो पाती और रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है इन टेस्ट को आपको दिए गए नियमित टाइम पे करना है। ये टेस्ट जो होते हैं ये हम 6 to 12 वीक्स आफ्टर अबॉर्शन करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनमें कभी कभी प्रेगनेंसी के कारण फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर 2 से 3 मिसकैरेजेस हुए हो तो आखिरी मिसकैरेज में आपको आपके डॉक्टर वो प्रोडक्ट्स का कैरियोटाइप यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्टली भ्रूण में क्या खराबी थी ये पता चल जाता है। 2 या 3 मिसकैरेजेस होने के बाद आपको एज अ कपल एडवाइस किया जाएगा कि आप दोनों के जेनेटिक टेस्ट यानी कि कैरियोटाइप और जेनेटिक काउंसलिंग करना ज़रूरी है ताकि बार बार प्रेगनेंसी में ऐसी स्थिति ना आए। आज के इस वीडियो में हमने देखा इतने सारे मिसकैरेज के बाद आपकी जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए ये प्लान्ड ही होनी चाहिए, और इसको प्लान करने से पहले कुछ सोनोग्राफी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जेनेटिक टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार ऐसी हर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए।